नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, हमने प्रिज्म के ज़रिए क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है ग्लास का। तो देखिए, जब क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना होगा तो इस प्रिज्म का अब कोई एक एज, इन तीन एजेस में से ये आपने अपनी तरफ रखनी, कोई एक एज अपनी तरफ रखना है और ये फेस ये आपसे अवे होना चाहिए। तो इसको अगेन पेज के ऊपर रखेंगे, उसके बाद इसकी बाउंड्री मार्क करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से। यहाँ पर आपने जो लेफ़्ट साइड है, जो आपने बाउंड्री ड्रॉ की है, उसकी लेफ़्ट साइड पर आपने तकरीबन हाफ पर आपने एक पिन लगानी है। इस लेफ़्ट फेस लेंथ के हाफ पर यहाँ पर आपने एक पिन लगाना है। तो ये पिन देखिए यहाँ पर लगाऊंगा जहाँ पर ये साइड हाफ होगी। अब आपने ये प्रिज्म वापस लाकर फिर जगह पर रखना है, सच दैट पिन इज टचिंग द प्रिज्म, इस तरह। अब इस पिन का आपको इमेज जो राइट साइड वाला फेस है यहाँ से इस तरफ से नजर आए। अगर मैं इसको इस तरफ से देखूं तो मुझे ये पिन यहाँ से इस साइड से नजर आएगी। अगेन मैं थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अभी लेफ्ट साइड पे मैंने जो पिन लगाई है, राइट साइड से मुझे उसका इमेज नजर आएगा। अब यहाँ से मैं देखता हूँ तो ये मुझे पिन का इमेज यहाँ से देखिए नजर आ रहा है। यहाँ मुझे पिन बिल्कुल वाजे नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, मैंने अपनी आँख को लेफ्ट की तरफ लेकर जाना है। आँख को जैसे जैसे मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है ये डिम होता चला जाएगा, फेंट होता चला जाएगा। और फेंट होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। अब जहाँ पर ये बिल्कुल फेंट होता है, यहाँ पर जहाँ बिल्कुल गायब हो जाता है, उससे थोड़ा सा पहले ये फेंट इमेज आपको नजर आएगा। तो जहाँ पर ये आपको इमेज फेंट नजर आ रहा है, उसकी सीध में आपने ये पिन लगा देनी है। उस फेंट इमेज की बिल्कुल सीध में आपने ये पिन लगा देनी। अब जहाँ ये फेंट इमेज की सीध में पहली वाली पिन लगाई है, इसी के पीछे बिल्कुल दूसरी पिन लगानी, ताकि वो फेंट इमेज पहली वाली पिन का और ये वाली पिन और ये नई जो पिन लगाई है, तीनों एक लाइन का। अभी आप देख सकते हैं कि पहली वाली पिन का इमेज और बाकी दोनों ये पिन्स एक लाइन में। इससे मैं इस साइड पे हो तो पिन कॉमन नजर आती है, इस साइड पे हो तो पिन जो बिल्कुल गायब हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे इसी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले ये जो दो पिन्स थी इनको मैंने ज्वाइन किया है और प्रिज्म की इस सरफेस तक लेके आया। इनको लाइन को ज्वाइन करके यहाँ तक लाना है, यहाँ से आगे नहीं जानी है लाइन। उसके बाद जो सबसे पहली पिन जहाँ पर लगी थी वहाँ पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ करना। अब नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कंपस यूज़ करूँगा। देखिए, कंपस को मैं उस पॉइंट पे रख रहा हूँ जहाँ पर वो पहले वाली पिन थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस पिन से लेकर इस एज तक का ये डिस्टेंस देखना है, ये कितना, देखिए इस पिन से लेकर इस एज तक का डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से एक आर्क लगा देनी है, से इस लाइन के ऊपर आर्क लगा दें। उसके बाद ये आर्क जहाँ पर टच कर रही है, आर्क जहाँ पर ये टच कर रही है इस बेस को, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट। और यहाँ से मैंने 90 डिग्री के लिए दो आर्क्स लेंगे। एक आर्क यहाँ से हो जाएगी और एक इस एज से हो जाएगी। इस एज से दूसरी आर्क और ये 90 डिग्री का नॉर्मल ड्रॉ है, ये नॉर्मल ड्रॉ। अब इस नॉर्मल को हम जहाँ पिन लगी हुई उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये एक पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, सॉरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा, इस पिन से जितना यहाँ तक डिस्टेंस है, इस पिन से लेकर इस बेस तक का डिस्टेंस है, उतना ही यहाँ से ऊपर भी डिस्टेंस होना चाहिए। तो आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, आप इसको कंपास के ज़रिए आर्क लगा कर भी इंश्योर कर सकते हैं। तो मैं मेजर ही कर लेता हूँ, ये 1.5 है तो इससे ऊपर भी ये 1.5 ही होना चाहिए। और फिर ये जो ऊपर पॉइंट आया है, इस पॉइंट को आपने यहाँ ये जो पहला आपने पॉइंट लगाया था इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दो, ठीक है जी। ये इस किस्म की अब डायग्राम नहीं बच्चे गया। और फिर ये लाइन जिस पॉइंट पे इस बेस को टच करेगी, इसको आपने इस P1 वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन, लेट्स कॉल दिस वन एज ए। तो आपने P1 को ए के साथ
ज्वाइन करता है। देखिए P1 और A को जब मैं ज्वाइन कर दूंगा तो बेसिकली हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पर जब हमने पिन यहाँ पर लगाई हुई थी, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है इस तरफ, वो रे ऑफ लाइट यहाँ से ग्लास से बाहर जाना चाहती है, लेकिन चूंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो बाहर जाने के बजाय वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो जब यहाँ से बाहर जाना चाहती है, यहाँ से वो स्ट्रेट जाना चाहती है, लेकिन यहाँ से भी वो रिफ्रैक्ट हो जाती थी। ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था पॉइंट, लेकिन चलिए ये इस तरफ को रिफ्रैक्ट हो जाएगी। हमने कौन सा एंगल मेजर करना है? क्रिटिकल एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो कुछ है ही नहीं अभी एंगल। तो बेसिकली जब एक रे ऑफ लाइट टेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, उससे पहले जो एंगल होता है वो होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल पे रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है और रिफ्रैक्ट भी। इसका मतलब है कुछ रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट भी हो रही है अलोंग दिस लाइन। हम उस रे ऑफ लाइट को वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट, हम उसको भी नहीं देख रहे, हम सिर्फ जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो वाला पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये जो पूरा एंगल है ये मेजर कर लेंगे, लेकिन इसका हाफ जो होगा ये क्रिटिकल एंगल, इसका ये हाफ एंगल जितना बनेगा ये दिस शुड बी 39 to 40, ये क्रिटिकल एंगल। तो दोबारा से देखिए, ये पॉइंट P1 था, यहाँ से हमने नॉर्मल ड्रॉ किया प्रोटेक्टर के जरिए, उसके बाद कंपास के जरिए, और P1 से जितना इस बेस तक ये पास हुआ है उतना ही यहाँ से ऊपर पॉइंट एक मार्क करें। इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करवा दिया इस पॉइंट के साथ जहाँ ये पहले से दो पिंस मीट कर रही थी यहाँ पर आकर, और ये लाइन नीचे आते हुए इस बेस के साथ जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उसको पॉइंट ए कहते हैं। तो P1 को आपने ए के साथ ज्वाइन कर देना है और ए आगे P के साथ। तो इसका मतलब है पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट है P से A और A से B और B से आगे नीचे की तरफ। तो जो एंगल बन रहा है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं P1AB, ये एंगल P1AB है, इसका हमने करना है हाफ। इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये पूरा एंगल है, इसका हाफ करेंगे तो ये जो एंगल बनता है ये क्रिटिकल एंगल है जो हमने फाइंड आउट करें। तो इसकी भी दो रीडिंग्स लेंगे।